अब देखिए, अगर वो अनुशासनहीनता थी तो कल बुलंदशहर में कल्याण सिंह के जो पुत्र हैं राजवीर ने लोधी समाज की बैठक की है, तो इस पे क्यों नहीं पार्टी लाइन ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया? इसको अनुशासनहीनता क्यों नहीं बताया? ब्राह्मणों की बैठक को आप अनुशासनहीनता बताते क्यों? क्या आपके दिमाग में ऐसा है क्या कि ब्राह्मण सच में नाराज है? ब्रजेश पाठक इसके समर्थन में आए, केशव प्रसाद मौर्य समर्थन में आए कि ब्राह्मण समाज जो बैठक कर रहा है वो तोड़ने की बैठक नहीं हो रही है, एक बौद्धिक बैठक हो रही है। हिस्सेदारी वहीं पे तय होती है जो जितना बाहुबल होता है, हिस्सेदारी उसी हिसाब से तय होती है। चौधरी जी को आखिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? पिछड़े ओबीसी पीडीए फैक्टर, इतनी बात हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो पीडीए के चक्कर में हमारी चली जाए हिस्सेदारी। आप निषाद को लेके आएंगे, अपने यहाँ कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, किस बात पे? क्योंकि वो निषादों को वोट दिलवा रहे हैं। राजभर को लेके आएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, और किस बात पे? क्योंकि वो राजभरों का वोट दिलवा रहे हैं। आप आरएलडी को लाएंगे, आप उसी में लेके आएंगे अपना दल को, सेंट्रल में भी रखेंगे और प्रदेश में भी रखेंगे, किस बात पे? क्योंकि वो कुर्मियों का वोट दिला रहे हैं। अगर ब्राह्मण बैठ गए अपनी जाति की बात करेगा तो भाई नहीं, क्योंकि आप तुम्हारे पास पहले से हैं। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मणों को लेकर एक बैठक हुई थी जो लगातार चर्चा में बनी रही, और अब उसी के बाद यह तय हुआ था कि 5 जनवरी को एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर बैठक होगी। अब इसके बाद जिस तरीके से ये बैठकों का दौर जारी है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, ब्राह्मणों को लेकर अब एक बार फिर से बैठक होने जा रही है शर्ममणि त्रिपाठी जी के यहाँ, तो क्या इसके पीछे का कारण है? क्या कोई पार्टी लाइन से कोई आदेश आ रहा है, या इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई नई रूपरेखा तैयार की जा रही है? क्या अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले ये जो बैठक हुई थी, ब्राह्मणों की बैठक थी, भोज की बात थी, और ये पीएन पाठक के आवास पे हुआ था, और जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो बैठक थी। उसके बाद इसे अनुशासनहीनता बताया गया था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन अब जब ये मामला लगातार गरमाने लगा, लोग उन्हीं की फोटो निकाल के देने लगे जो उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, जब अपने आवास पे केंद्रीय मंत्री रहते उन्होंने अपने आवास पे कुर्मी समाज की बैठक की थी, उसको दिखाएगा कि भाई ये तब क्या था। तब ये पंकज चौधरी जब इन्होंने ये बैठक की थी 5 जनवरी को, फिर ब्राह्मणों की बैठक होनी थी, इस चीज का ऐलान था, ये डेट सुनिश्चित थी। सल्लम मणि इसकी अगुवाई कर रहे थे। इसी बीच में कल उस बैठक को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं, पहले देवरिया के सांसद थे रमापति त्रिपाठी, इसको जिम्मेदारी दी गई कि अब इसको आप डैमेज कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मामला अब पार्टी लाइन से बाहर जा रहा है। क्योंकि ब्रजेश पाठक इसके समर्थन में आए, केशव प्रसाद मौर्य समर्थन में आए, तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री पार्टी लाइन के जो भी बड़े पदाधिकारी थे वो इसके समर्थन में है कि बैठ के बात नहीं होगी, अपने विधानसभा की समस्याओं की बात नहीं होगी। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। अब विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं। सवाल बैठक का है तो मैं बैठक में जो ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और मैं कुछ गलत नहीं इसमें देख रहा हूं। इसको अनुशासनहीनता कैसे दिया जा सकता है? इसको अब देखिए, अगर वो अनुशासनहीनता थी तो कल बुलंदशहर में कल्याण सिंह के जो पुत्र हैं राजवीर ने लोधी समाज की बैठक की है, तो इस पे क्यों नहीं पार्टी लाइन ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया? इसको अनुशासनहीनता क्यों नहीं बताया? ब्राह्मणों की बैठक को आप अनुशासनहीनता बताते क्यों? क्या आपके दिमाग में ऐसा है क्या कि ब्राह्मण सच में नाराज है? ब्राह्मण, अब एक मैसेज चल रहा है कि भाई इतने दिन से ब्राह्मण को आप, बीजेपी जो कहती है हमारे जो वोटर है वो ठाकुर और ब्राह्मण है, आप उनको कुछ देने का काम नहीं कर रहे। बस एक मैसेज देने के लिए कोई एक सेकंड डिप्टी सीएम, थर्ड डिप्टी सीएम आप बना देते हैं। अब वहां तक ब्राह्मण नहीं रहेगा, ये बात की नाराजगी है। ये आपको पता है क्या कि ब्राह्मण के जहन में ऐसा चल रहा है? जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, जो लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ए से हमारा अगड़ा है, अगड़ा आपसे नाराज है, बीच बीच में जो आवाज उठती है कि ब्राह्मणों की नाराजगी है, ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल गया, वो जो मैसेज है
ये मैसेज अब सरकार और संगठन को समझ में आ रहा है कि कहीं अंदर नीचे तक कन्वे ना हो जाए तो 2024 वाला हाल हो जाएगा, जो संविधान बदल दिया जाएगा। मैसेज इतना तेजी से कन्वे हुआ है और आपके सीटें कितनी कम हो गई, तो ब्राह्मण नाराज है। अगर ये मैसेज नीचे तक कन्वे हो जाएगा तो विधानसभा जो चुनाव है 2027 में है, बहुत तेजी से कन्वे होगा और बहुत तेजी से आपके सीट घटेंगे। लेकिन इसमें जिस तरीके से बैठक हो रही है, तो जहां जहां भी बैठक हो रही है वो लोग खुलकर भी इस बात को नहीं बता रहे हैं कि वाकई में नाराजगी है। जैसे पीएन पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज जो बैठक कर रहा है वो तोड़ने की बैठक नहीं हो रही है, एक बौद्धिक बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनको खुलकर भी ये चीज कहनी चाहिए कि हाँ नाराजगी है, इसलिए बैठक हो रही है। पहले तो जैसे क्या होता है ना कि अभी अपना शक्ति प्रदर्शन आप समझ लीजिए, हिस्सेदारी कहीं वहीं पे तय होती है जो जितना बाहुबल होता है, हिस्सेदारी उसी हिसाब से तय होती है। चौधरी जी को आखिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक अगर जिनको सीटें दी गई और वो चुन के आए वो कुर्मी थे। इसीलिए आपके प्रदेश सरकार में देखिए राकेश सचान हो गए, या फिर स्वतंत्र देव सिंह हो गए, या फिर आशीष पटेल हो गए, उसी समाज से आते हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, कैबिनेट दिया गया। आपको इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अगर जिनकी प्रतिनिधि अभी ठाकुरों ने जो अपना किया था, राजपूतों ने जो अपना कुटुंब किया था, वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के हमारी इतनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये बात सुनिश्चित करता है कि आपको कितना मिलेगा। अब ब्राह्मण इस बात पे 2027 में भाई विधानसभा चुनाव है, अगर उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी तय नहीं हुई, उनकी सीटें कटेंगी। पिछड़े ओबीसी पीडीए फैक्टर, इतनी बात हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो पीडीए के चक्कर में हमारी चली जाए हिस्सेदारी, और हमें अपना शक्ति प्रदर्शन, अपनी बात अभी बीच में बैठ के करनी होगी। अब ये बात अंदर की बात है, अब ये बात उनको भी समझ में आ रहा है, आला कमान को भी, कि अगर ये अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेंगे तो इधर से भी हम जाएंगे और उधर से भी जाएंगे। तो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए अनुशासनहीनता बता दिया जाता है। लेकिन वहीं पे आप निषाद को लेके आएंगे, अपने यहाँ कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, किस बात पे? क्योंकि वो निषादों का वोट दिलवा रहे हैं। राजभर को लेके आएंगे कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, और किस बात पे? क्योंकि वो राजभरों का वोट दिलवा रहे हैं। आप आरएलडी को लाएंगे, आप उसी में लेके आएंगे अपना दल को, सेंट्रल में भी रखेंगे और प्रदेश में भी रखेंगे, किस बात पे? क्योंकि वो कुर्मियों का वोट दिला रहे हैं। अगर ब्राह्मण बैठ गए अपनी जाति की बात करेगा तो भाई नहीं, क्योंकि आप तुम्हारे पास पहले से हैं। बनिया और ब्राह्मण कैसे बैठ सकते हैं भाई? इसमें कोर वोटर है, तो आप अपनी हिस्सेदारी की बात ना कीजिए, आप तो पहले से चिपके हुए हैं। तो ये बात है। तो जिस तरीके से ब्रजेश जी ने बताया हमें कि एक तरीके से ये डैमेज कंट्रोल करने के साथ साथ जो अंदर खाने में जिस तरीके से चल रहा है कि अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी की बात है यहाँ पे, क्योंकि अगर अपनी भागीदारी और अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं की जाएगी तो 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 24 के चुनाव में जो नैरेटिव सेट हुआ था संविधान को खत्म करने का, 2027 के विधानसभा चुनाव में वही नैरेटिव फिर से एक बार सेट होगा उसी तरीके से, और कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे किया जाएगा कि ब्राह्मण समाज नाराज है, और इस तरीके से वोट बैंक जो है वो पूरा इधर उधर बट जाएगा और इसका फायदा विपक्ष और अन्य दलों को पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। आगे क्या इस बैठक से निकलकर सामने आता है उसकी अपडेट भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए बतगही चौक।